हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस आई एम सो सॉरी कि मैं लास्ट 2 डेज में जो है वो अपडेट नहीं कर पाए। द रीज़न बिहाइंड इट कि यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, इसकी वजह से मैं अपडेट नहीं कर पाई। आज मैं स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो लेके आई हूँ। चैप्टर में हम देखे थे कि जो हमारा वांगजी है उसे जो था वो होश आ चुका था। विवुशियन उससे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली वे में जो था वो बात कर रहा था, और यहाँ जो लान ई थी उसने जो था वो वांगजी और विवुशियन को जो रोब जो था वो विवुशियन लेके आया था ना, उन्हें पहनने के लिए जो था वो अलाउ कर दिया था। अब हमारे नेक्स्ट डे जो है वो स्टार्ट होता है। आज से उनकी क्लासेस जो थी वो स्टार्ट होनी थी। यहाँ सभी जानते थे कि जो वुशियन है वो कितना ज़्यादा शरारती है, वो बहुत ही चंचल मन का है, और वो सबसे मतलब काफ़ी कम एज का है। मैक्सिमम जो डिसिपल्स वहाँ पे स्टडी करने के लिए आए थे वो 15 इयर्स के थे, लेकिन जियांग क्लैन ने अपने तीनों बच्चे जो थे वो वहाँ भेज दिए थे, जिनमें जो यानली थी वो अप्रॉक्सीमेटली 17 ईयर की थी। जो जियांग चेंग था वो 15 ईयर का था, और जो हमारा विवुचान था वो 13 ईयर का था। यानली इतना लेट इसलिए हो गई थी बिकॉज जो हमारे जियांग फेमियान है वो चाहते थे कि उनके तीनों बच्चे जो हैं वो एक ही समय पे जो है वो स्टडी करने जाए, बिकॉज वो जानते थे कि यानली एक ओमेगा है और ओमेगा को वो ऐसे नहीं भेज सकते। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण है वो भी एक ओमेगा था, तो वो विभूषण को भी अकेले नहीं भेज सकते थे, इसलिए वो उन तीनों को जो है वो इकट्ठे ही एक साथ जो है वहाँ पे क्लासेस लेने के लिए जो है वो भेज देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो सारी क्लासेस में जो है वो इकट्ठे होते हैं, और उनका जो इंट्रोडक्शन सेशन था वो चल रहा था। तो सबसे पहले जो है वो गुसु वाले जो है वो अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं कि आप जानते थे कि गुसु जो है वहाँ का हेड क्लैन है, तो वो अपनी इंट्रोडक्शन जो है वो सभी को दे देते हैं। इसके बाद जो हमारा जियांग क्लैन है वो देते हैं, जिन क्लैन वाले देते हैं वो सभी देते हैं। इसके बाद जो हमारे लान क्यूरैन था वो उनकी क्लास लेना जो है वो स्टार्ट करता है, लेकिन इतने में ही उनके डोर पे जो है ना वो नॉक होता है। नॉक की आवाज़ सुनने के बाद जो हमारे लान क्यूरैन थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जो थे वो आ चुके थे, बिकॉज उन्हें ये कदापि भी जो था वो पसंद नहीं था कि उनकी चलती हुई क्लास के बीच में उन्हें जो है वो कोई डिस्टर्ब करे। वो पहले सोचते हैं कि शायद ये कोई लान क्लैन का ही स्टूडेंट है जो उन्हें जो है वो तंग कर रहा है, लेकिन जैसे ही उनका डोर जो है वो ओपन होता है तो वो देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वैन क्लैन के स्टूडेंट्स जो थे वो वहाँ थे। तभी जो हमारे लांसी चैन है वो अपने फादर की तरफ जो है वो देखते हैं। तभी जो हमारे लांसी चैन है वो उनसे कहते हैं कि हमने इन्हें तो नहीं बुलाया था, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन इतने में ही जो है वैन क्लैन का हायर वहाँ पे जो वैन रोहान जो है वो आया होता है, वो उससे कहता है कि हम यहाँ क्लासेस लेने आए हैं, तुमने तो हमें बुलाया नहीं, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ समय तक गुचू के 3000 रूल जो है वो पढ़ ले। इसके बाद जो हम लान क्यूरैन थे वो उनसे कहते हैं कि बहुत सारे सेशंस जो हैं वो बहुत सारे ईयर्स जो हैं वो निकल गए हैं, कभी वैन क्लैन यहाँ पे स्टडी करने नहीं आया, तो इसलिए हमने इस समय जो है वो उन्हें इनविटेशन देना जो है वो ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन तभी जो वैन रोहान है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि ओह मास्टर रियली, लेकिन शायद इस बार ही जो वैन क्लैन है वो स्टडी करना चाहता था, या मैं ये कहूँ कि वो कुछ ज़्यादा ही नॉलेज जो है वो गुस्सू के बारे में रखना चाहता था, तभी तो हम यहाँ आए हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा लान क्यूरैन है उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात आ चुकी थी कि इस समय जो वैन क्लैन वाले हैं वो कुछ ना कुछ प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं, और वो बहुत जल्द जो है उस चीज़ पे जो है वो एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन हाँ, बहुत समझदारी से काम लेते हुए जो हमारे लान क्यूरैन होते हैं वो वैन क्लैन वालों का जो है वहाँ स्वागत करते हैं। इसके बाद जो वैन रोहान होता है वो उनसे कहता है कि मैं अपनी सिस्टर वैनशिंग और अपने छोटे भाई वैनिंग को जो है यहाँ क्लासेस के लिए जो है वो छोड़ रहा हूँ, तुम इनका अच्छे से ख्याल रखना। इसके बाद जो हमारी वेंशिंग और वैनिंग होते हैं वो वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन जो है वो देते हैं। यहाँ पे जो वैन रोहान था उसकी मदर जो थी वो कोई और थी, और वैनिंग और वेंशिंग की मदर जो थी वो कोई और थी। तो यहाँ जो वैन रोहान था वो अपने ब्रदर और सिस्टर से काफ़ी ज़्यादा हेट जो था वो क्या करता था, जैसे ही वो वहाँ से वापस जाने लगता है तो वो उन्हें जो है वो धमकाता है कि मैंने तुम्हें जिस काम के लिए छोड़ा है ना तुम वो काम करोगे, अगर तुमने वो काम नहीं किया ना तो तुम्हें मैं बाद में जो है वो पूछ लूँगा। इसके बाद वो वहाँ से जो है वो चला जाता है, और वहीं दूसरी साइड जो पेंशिंग थी वो वहीं क्लास में जाके जो है वो बैठ जाती है। तभी लान कुरैन जो है वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें भी एज पर गुसु रूल जो है कल से यहाँ पे हमारे वाइट रोब्स जो है वो डालने होंगे। तभी जो वेंशिंग होती है वो उस बात को जो है वो नोट करती है, लेकिन यहाँ जितने भी क्लैन थे उनके मन में उनके लिए एक पॉजिटिव वे में कोई भी बात नहीं चल रही थी। वो ऐसा सोचते थे कि शायद जैसा अदर बैंड क्लैंस के मेंबर हैं
ये लोग भी वैसे ही होंगे, लेकिन इन अपोजिट जो वेन्निंग और वेंशिंग थे उनका बिहेवियर जो था वो काफ़ी अच्छा था। जो हमारी वेंशिंग थी, इवन वो अपने क्लाइंट की जो थी एक जानी मानी जो थी वो डॉक्टर थी, और ये बात उसने अपने इंट्रोडक्शन में जो थी वो बताई हुई थी, जो हमारे विभूषण को जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। इसी तरह से उनका आज का लेक्चर जो है वो निकल जाता है। आज जो हमारी यानली थी वो विभूषण को कहती है कि भूषण आज तुम हमारे साथ जो है वो हमारे क्वार्टर्स में जो है वो चलोगे, बिकॉज अब जो हमारा वांगजी है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब उससे जो है अपनी मेडिटेशन वगैरह जो है वो भी करनी होगी, तो इसलिए तुम्हें उसे जो है वो छोड़ देना चाहिए। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो अपनी सीजे की बातों को सुन के जो है उस पर नोट करता है, उससे कहता है कि ठीक है मैं उससे मिल के आता हूँ। तभी जो हमारा भूषण होता है वो भक्तों को वांगजी के पास जाता है और उससे बताता है कि आज से वो अपनी सिस्टर और ब्रदर के साथ जो है उनके ओन क्वार्टर्स में जो है वो रुकेगा। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उससे कहता है कि हाँ ठीक है, बिकॉज उसे भी अपनी मेडिटेशन वगैरह जो थी वो स्टार्ट करनी थी, इसलिए उसे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम और स्पेस जो था वो अकेले में चाहिए था। वो भी उसकी उन बातों पर जो है वो नोट करके उसे वहाँ से भेज देता है। तभी वो उसे एक बात कहता है कि अगर कभी भी स्टडी से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी हो या कोई बुक्स लेनी हो तो तुम मुझे जो है वो बोल सकते हो, अदरवाइज तुम माँ की हेल्प जो है वो ले सकते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था वो वहाँ से जो है वो चला जाता है, और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी है वो अपने फादर और मदर के पास जो है वो चला जाता है। यहाँ जो लान क्यूरन और लान ई थी वो एक रूम में जो थे वो बैठे हुए थे और वो वहाँ वांगजी का जो थे वो वेट कर रहे थे। जैसे ही वांगजी वहाँ जाता है तभी लान क्यूरन जो है उसे अपनी पावर से जो है वो एक जगह जो है वो बताते हैं, और वो उसे बताते हैं कि तुम्हें अपने स्वॉर्ड के हेल्प से जो है वो वहाँ पहुँचना है और वहाँ जाके जो है तुम्हें रोज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स जो है वो मेडिटेट जो है वो करना होगा, बिकॉज ये एक ऐसी जगह है जहाँ तुम्हारी पावर जो है वो तुम्हारे ऊपर हैवी नहीं होगी। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो अपने फादर की बातों पे जो होता है वो नोट करता है और अपनी स्वॉर्ड को जो है वो वहाँ पे जो है वो समन कर लेता है। तभी कुछ समय में उसकी स्वॉर्ड जो थी वो उसके पास पहुँच चुकी थी। उसका फर्स्ट डे होता है, इसलिए लानी और लान कुरैन उसे वहाँ से उस पहाड़ी के ऊपर छोड़ने जो है वो चले जाते हैं। जैसे वो उस पहाड़ी के ऊपर पहुँचते हैं तो जो हमारा वांगजी है वो देखता है कि पहाड़ी का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे एक साइड से जो है वो झरना बह रहा है, दूसरी साइड से काफ़ी ज़्यादा लोटस जो थे वो वहाँ पे निकले हुए थे। हमारा वांगजी ये सब कुछ वेदर देख के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैरान था, बिकॉज उसे नहीं पता था कि गुस्सू की पहाड़ियों में क्या कोई एक पहाड़ी ऐसी भी होगी जो इतनी शांत होगी, इतनी सुंदर होगी, और जहाँ पे उसे हर तरीके का जानवर जो है वो मिलेगा, बिकॉज गुस्सू में कोई भी पेट रखना जो है वो अलाउ नहीं था। लेकिन जैसे वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ काफ़ी प्रकार के खरगोश गिलहरियाँ जो थी वो इधर उधर उछल रही थी। मारवान जी ये देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी उसका फादर जो है उसको उस झरने के पास जो है वो ले जाता है। जैसे उसका फादर उस झरने के पानी को जो है वो टच करता है तो पानी बहने से जो है वो रुक जाता है। वहाँ पे एक डोर जो है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि अंदर एक काफ़ी अच्छी क्रिस्टल वाली जो है वो गुफा है, जिसमें वो क्रिस्टल जो है वो मोतियों की तरह चमक रहे हैं, जिनकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट जो है वो रहती है। तभी उसका फादर जो है उसे बताता है कि तुम्हें हर रोज़ इस गुफा में आके यहाँ जो है वो मेडिटेट करना होगा। तभी जो हमारा वांगजी है वो उस बात पे जो है वो नोट करता है। यहाँ लान ई जो है वो अपनी पावर से उसके लिए कुछ बैठने के लिए और कंफर्टेबल जगह जो है वहाँ पे जो है वो बना देती है, और वहाँ पे वो एक क्वेश्चन जो है वो रख देती है। तभी वो उसे कहती है कि अगर कभी मेडिटेट करते हुए तुम थक जाओ तो तुम इसे जो है वो प्ले कर सकते हो। झरना जब बहेगा तो तुम्हारी आवाज़ इस झरने से बाहर जो है वो नहीं जाएगी, लेकिन याद रखना कि ज़्यादा देर तक या ज़्यादा ज़ोर से जो है वो क्वेश्चन ना प्ले करना, बिकॉज विभूषण तुम्हारी ये आवाज़ जो है वो सुन सकता है। और ये याद रखना कि वो 18 साल से पहले जो है इस झरने के बारे में ना पता कर पाए। तभी जो हमारा वांगजी है वो अपनी मदर की बातों पे जो है वो नोट करता है। इसके बाद जो अलान क्यूरन अलान ई होते हैं वो वहाँ से जो है वो वापस चले जाते हैं, और हमारा वांगजी यहाँ पे जो है वो अपना मेडिटेशन करने में जो है वो लग जाता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था और जो हमारा जंजा था और यानली थे वो अपना वर्क फिनिश करने के बाद जो थे वो गार्डन में बाहर जो थे वो घूम रहे थे। तभी उनकी नज़र जो है वो वेनिंग और वेंशिंग के ऊपर जो है वो जाती है। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो भागता हुआ उन दोनों के पास जो है वो चला जाता है, उनके पास जाके अपनी इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि हे मेरा नाम जो है वो विभूषण है, मैं चियांग क्लैन से हूँ, और तुम्हारा। तभी जो हमारी वेंशिंग होती है वो काफ़ी चिढ़ते हुए उससे कहती है कि तुम्हें क्या, मैं क्यों बताऊँ। लेकिन इतने में ही जो हमारा वेनिंग होता है वो उसे बहुत ही सॉफ्टली जो है वो जवाब देता है कि हे राजकुमार विभूषण, मेरा नाम जो है वो वेनिंग है और मैं बेन क्लैन से हूँ।
इसके बाद जो हमारी वेंशिंग होती है, जैसे वो अपने ब्रदर की तरफ देखती है तो उसका मन जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। वो उससे कहती है कि मेरा नाम वेंशिंग है। और क्लैन के बारे में मुझे मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन तभी जो हमारा विभूषण है वो हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हारे भाई ने पहले ही बता दिया। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो वेनिंग से पूछता है कि क्या तुमने कुछ खाया? तभी जो हमारा वेनिंग है वो उससे बताता है कि हाँ, बहन ने खाने के लिए बना दिया था, तो हम खाना खाने के बाद ही यहाँ बाहर आए हैं। तभी जो हमारा विभूषण है वो उनसे बाय बोल के वहाँ से जो है वो चला जाता है, लेकिन इतने में ही वो देखता है कि लानी उनके क्वार्टर्स की तरफ जो है वो आ रही हैं। तभी वो सभी जो है वो लानी को जो है वो करते हैं, और यहाँ जो हमारा विभूषण है वो जाके लानी को जो है वो कर देता है। तभी जो हमारा विभूषण वो से कहता है कि माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे ही जियांग ज्ञानली और वेनशिंग जो है वो विभूषण के मुंह से जो है वो माँ सुनते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि विभूषण जो है वो वंशी की माँ को माँ क्यों कह रहा है। लेकिन अभी वो उससे कुछ पूछ तो नहीं सकते थे। तभी लानी जो है उसे जवाब देती है कि मैं ये तुम्हारे कुछ सामान जो था वो वहाँ रह गया था, उसे लेके आई हूँ। तभी जो हमारा विभूषण जो है वहाँ देखता है तो वो उसके रूम्स जो थे वो थे, उसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, और उसके लिए कुछ वाइट रूम्स जो थे, जो उसने क्लास के टाइम पे जो थे वो वेयर करने थे, वो चीज़ें जो थी वो लानी उसके लिए लेके आई थी। तभी जो हमारा विभूषण जो है वो उससे कुछ कहने लगता है। तभी लानी जो होती है वो विभूषण के हैंड को जो है वो प्रेस कर देती है। तभी विभूषण जो है वो समझ जाते हैं कि यहाँ बहुत सारे डिसिपल्स हैं, और वो अभी उससे ये नहीं पूछ सकता कि ये सब कुछ न्यू है और उसके लिए क्यों है। तभी जो हमारा विशन है वो लानी को जो है वो करता है, उसे धन्यवाद कहता है। तभी लानी जो है उसे बाय करके वहाँ से जो है वो चली जाती है। और कुछ समय में हमारा वांगजी जो था वहाँ से मेडिटेट करके जो था वो वापस आ चुका था। जैसे ही वो जिंगसी के पास पहुँचता है, लांसीचन वहाँ पे उसका वेट कर रहे थे। तभी जो हमारा सिचुएन है वो वांगजी से बात करना जो है वो स्टार्ट करता है, और वो दोनों बात करते करते जो थे वो अंदर जा चुके थे। यहाँ वांगजी की ड्रैगन फॉर्म को विभूषण, उसके कुछ डिसिपल्स, कुछ हीलर्स और उसके मदर फादर जो थे वही जानते थे। इसके अलावा जो हमारे लान फिरन थे, उन्होंने जो था वो मना किया था कि अभी वांगजी की इस फॉर्म के बारे में किसी को भी नहीं बताना है, और विभूषण ने भी उनसे प्रॉमिस किया था कि वो किसी को भी नहीं बताएगा। तभी जो हमारा लांसीजान है वो वांगजी से उस बारे में बात करता है, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। तभी जो हमारा वांगजी है वो लांसीजान को कहता है कि ब्रदर, आई एम सो सॉरी कि मैंने आपसे जो है वो पहले कुछ टाइम तक जो है वो जेलस किया, लेकिन आई थिंक एक एज पे जो है अपनी पावर अपने पास आना जो है वो सही रहता है। बिकॉज अभी मैं सिर्फ 15 साल का हूँ, मैं इस पावर को जो है वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी सी जैन जो है उससे कहते हैं कि तुम अपने मन को जो है वो शांत रखो, बस पावर धीरे धीरे जो है वो खुद हैंडल करना तुम सीख जाओगे। इसके बाद वो दोनों ब्रदर्स जो है वो काफ़ी समय तक जो है वो वहाँ बातें करते रहते हैं, और इसके बाद जो हमारा लांसी चैन है वो वहाँ से अपनी हांसी के लिए जो है वो चला जाता है, और जो हमारा वांगजी है वो भी फ्रेश होकर वहाँ डिनर करके जो है वो सो जाता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था उसे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि वो नेक्स्ट डे अगेन से जाके जो है वो वांगजी से मिलेगा। जैसे ही नेक्स्ट डे होता है तो उन्हें पता चलता है कि आज उनकी क्लासेस जो है वो नहीं है, बिकॉज शाम के समय हिलान क्यूराइन के लिए जो है वो जिन क्लैन से जो था वो कुछ इनविटेशन जो था वो आया था, और वो मॉर्निंग में ही वहाँ के लिए निकल चुके थे। तभी जो लान ई है वो उनसे कहती है कि ठीक है, कल से मैं तुम्हारी क्लासेस जो है वो कुछ दिनों के लिए जो है वो अटेंड करूँगी, इसलिए आज के दिन तुम जो है वो गुस्सू की पहाड़ियाँ अगर कोई घूमना चाहता है तो वो घूम सकता है। और उसके बाद वो जो है उन्हें ये भी बता देती है कि कौन सा एक रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है जहाँ वो नहीं जा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ जो लैंड डिसिपल्स थे वही एंट्री जो थे वो ले सकते थे। तो फिर सभी जो है वो ये सुनने के बाद लानी को जो है वो करते हैं और वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। ऐसे ही हमारा चैप्टर यहाँ पे जो है वो एंड हो जाता है। होप कि आपको जो है वो आज का चैप्टर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। भी नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।